अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक-ठाक होंगे, फिट-फाट होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फ्राइडे का दिन है, मुबारक दिन है माशाल्लाह से और बारिश हो रही है, अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है। और मैं यहाँ जब भाई और पापा नमाज़ पढ़ के आए तो उन्होंने कहा कि बाहर बाहर बारिश स्टार्ट हो गई है, तो मैं फ़ौरन उठी। नमाज़ पढ़ने के बाद छत पर आई हूँ। मैंने कहा चलो काफ़ी अरसे बाद छत का भी नज़ारा हो जाएगा। मैं काफ़ी अरसे बाद मम्मा के घर की छत पर आई हूँ और मैं मंडे से स्टे करने आई हुई थी और मुझे आज वापस जाना था। हस्बैंड ऑफिस से वापस ले जाते हुए मुझे घर लेके जाते हैं। और ये हमारे प्लांट देखे, एलोवेरा प्लांट और मनी प्लांट हर घर की ज़रूरत बन गया है एलोवेरा प्लांट तो। और ये मेरी मम्मा के हाथ के ग्रो हुए हुए हैं। मेरी मम्मा को प्लांटिंग करने का बहुत बहुत शौक़ है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं घर कैसे वापस जाऊंगी, क्योंकि ट्रैफिक बहुत होगा बारिश की वजह से। और वैसे भी जब बारिश होती है और जब हस्बैंड ऑफिस से वापस आते हैं तो मैक्सिमम को 10 से 11 बज जाते हैं ट्रैफिक में फंसे हुए। ट्रैफिक में बहुत ट्रैफिक हो रहा होता है शारा फैसल में। मेरे घर से जो ससुराल का डिस्टेंस है वो कम से कम 1 घंटे का, अगर रश हो तो और भी टाइम लग जाता है। और ये हमारे प्लांट वगैरह हैं यहाँ पर। ये हमारे एरिया की एक गली है, देखे पानी भरा हुआ है और मतलब लाइक बारिश ठीक ठाक हुई है। और जो सामने नज़र आ रहा है वो पपीते का दरख्त है और इधर जो साइड पे नज़र आ रहा है वो हमारा पपीते का दरख्त है। और मनी प्लांट वगैरह नीचे भी बहुत ज़बरदस्त प्लांटिंग वगैरह हुई हुई है। वो मैं नीचे का व्यू आपको बाद में दिखाऊंगी बाहर का। और मम्मा ने आज कहा है कि खाना खा के जाना, क्योंकि मैं यूजुअली खाना खा के नहीं जाती हूँ रात का, जब वापस जा रही होती हूँ घर। तो मम्मा ने स्पेशली आज खाना बनाया और हस्बैंड को भी इनवाइट किया कि आप भी खाना खा के जाइएगा। लेट्स सी खाने में क्या होता है, वो सरप्राइज़ है। इसके लिए आपको एंड तक वीडियो लाज़मी देखनी है। जब बारिश हो रही होती है ना, जब बारिश का पानी पौधों पे पड़ता है, इतने हसीन लग रहे होते हैं ना, बहुत। प्लीज़ इग्नोर कीजिए। बज रहे हैं। और ये हमारा सोलर लगा हुआ है, सोलर पैनल कितने लगे हुए हैं? सोलर पैनल 4 सोलर पैनल लगे हैं, तो इसकी वजह से हमारा गुजारा हो जाता है अगर लाइट हो भी है ना। लेकिन आज पूरा दिन लाइट नहीं थी तो ये बेचारे चार्ज ही नहीं हुए धूप की वजह से। और अनफॉर्चुनेटली हमारा यूपीएस भी ख़त्म हो गया है और अब जनरेटर की बारी, अब जनरेटर चल रहा है। सोलर पैनल लग जाते हैं ना, बहुत आराम हो जाता है। प्लीज़ आप लोग भी अपने घरों में सोलर पैनल लगवाइए और इसकी डिटेल वीडियो मैं आपको कभी शेयर करूँगी अपने भाई के साथ कि कितना। ये देखें, 2 सोलर पैनल इधर है और 2 सोलर पैनल कहीं नीचे लगे हुए हैं, पता नहीं कहाँ लगे हुए हैं। तो मैं भी कहूँगी कि आप लोग भी सोलर पैनल लगवाएं, अपने बिजली के बिल बचाएं। बहुत अच्छा होता है, बहुत कम बिजली का बिल आता है। सारा दिन आप अपना सोलर चलाएं, रात भर भी चलाएं। धूप हो तो चार्ज हो जाता है, धूप नहीं होती तो चार्ज नहीं हो पाता। अब मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल भीग रहे हैं और बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो चुकी है दोबारा से। अब मैं नीचे जाती हूँ, देखती नीचे का क्या है। मैं नीचे आई तो मेरी सिस्टर, जो बड़ी सिस्टर है, उन्होंने ये मसाला लगा के रख दिया है। बकरी की रान है तो मेरी सिस्टर आज लेग रोस्ट फ्राई करेंगी विथ पुलाव और ये सब कुछ। तो उन्होंने मसाला वगैरह लगा के रख दिया है। और यहाँ पर बन रही है रसमलाई। मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो बहुत यम्मी खाना बनाती हैं, बहुत ज़्यादा। और यहाँ ये रसमलाई बना रही हैं और लेग रोस्ट पे मसाला लगा के रख दिया रात के डिनर में। और मम्मा पुलाव बनाएंगी। अब दोपहर का टाइम हो गया था। दोपहर के खाने में मम्मा ने येलो दाल बनाई थी विथ प्याज का तड़का। और मैं ये वाली डिश जो है बहुत अरसे बाद खा रही हूँ। बासी रोटी, रात की रोटी थी और दाल थी, उसको चूर कर और खाओ, उस पर थोड़ा सा लेमन स्क्विज़ करो। इतना मज़ा आता है ना खाने में। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और किस किस ने ट्राई किया है मुझे कमेंट करके लास्ट में बताइएगा कैसा लगता है खाने में। तो जब हमारी रात में रोटियां बच जाती हैं, कोई भी सालन होता है, चाहे दाल हो चाहे सालन हो, इसी तरह चूर के मम्मा के घर में इस तरह खा लेते हैं सब मिलकर। और रोटी ये कि ज़ाया भी नहीं होती है और खा भी ले जाती है। और उसके साथ पापा हलीम लेके आए थे, हलीम भी खाई। हलीम भी बहुत यम्मी थी, लेकिन दाल घर की थी, हलीम बाज़ार की थी। फिर हम सब मिलकर खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद दोबारा जाना था हमें बारिश एंजॉय करने के लिए छत पर। सिस्टर ने कहा पहले लेग रोस्ट जो थे पकाने के लिए रख देते हैं, क्योंकि उसको कम से कम 3 से 4 घंटे तो लगने हैं। तो सिस्टर ने बड़ा पतीला लिया है और उसके ऊपर इसके अंदर लेग रोस्ट डालकर, सारा मसाला वगैरह डालकर
उसको हल्की आंच पे चूल्हे पे चढ़ा देंगे, क्योंकि मम्मा के घर पे माइक्रोवेव नहीं है, कोई कुकिंग रेंज नहीं है, सिंपल सा ओवन है, तो उसमें नहीं स्टीम हो सकता था। इस वजह से ये बड़ा पतीला लेकर उसको हल्की आंच पर दम पे रखना है और उस पर हैवी चीज़ रख दें ताकि पक जाए। और सिस्टर ने घर के मसाले यूज़ किए, पैकेट का मसाला बिल्कुल। ये कलर कितना ज़बरदस्त आया है। 5-6 बज चुके थे, छत पे नहीं जा सके थे क्योंकि बहुत बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मोबाइल भीग जाता मेरा ऊपर छत पर, तो इस वजह से नीचे से ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये प्लांट देखे कितने हरे भरे हो रहे हैं, हमारे घर की क्यारी है। और बारिश देखे कितनी तेज़ हो रही है, बादल भी गरज रहे हैं। और हमारे घर की जो एरिया है, सॉरी गली जो है, वहाँ पर तकरीबन हर घर के आगे क्यारी बना के पौधे लगाए हुए हैं, हरी भरी लगती है, बहुत ज़बरदस्त लगती है गली। दैन मैं दरवाज़ा बंद करके अंदर जा रही हूँ। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे। और भाई शाम में समोसे लेके आ गए थे, क्योंकि पकोड़े नहीं बन सकते थे, दोनों चूल्हे पे खाना बन रहा था और गैस भी बहुत स्लो आ रही थी। यही प्रॉब्लम है, जब भी बारिश होती है लाइट चली जाती है, ऊपर से गैस का प्रॉब्लम, क्योंकि जनरेटर चल जाते हैं सब लोग के घर के। इस वजह से गैस बहुत स्लो आ रही थी, तो भाई ने कहा पकोड़े छोड़ देते हैं, हम समोसे ले आते हैं। तो समोसे ले आए भाई, और ये अम्बाला बेकरी के समोसे हैं, बहुत ही यमी, और हम केचप के साथ खा रहे हैं। बस हस्बैंड का वेट हो रहा है, खाना ऑलमोस्ट रेडी था, तो हस्बैंड आते बस डिनर विनर करके फिर हम लोग जल्दी से घर निकल जाते हैं, क्योंकि पता है रास्ते में ट्रैफिक बहुत हो रहा है बारिश की वजह से। लेट्स सी हस्बैंड कब आते हैं। और क्योंकि मैं तो समोसे से पेट भर लिया था, पत्नी खाना क्या खाऊंगी। देन आफ्टर ये रोस्ट भी फ्राई हो चुका है। लेग रोस्ट बहुत यमी था, बहुत ज़्यादा यमी। और ये बस फ्राई करनी है, ऊपर से इसके ऊपर जो मसाला मैरिनेट करके लगाया था उसके ऊपर वो लगा देंगे। देन हस्बैंड आ गए थे तकरीबन 8:30 बजे तक। और फिर ये देखिए हमारे लेग रोस्ट विद पुलाव बहुत यम्मी बनाया था मम्मा ने। और ये है रस मलाई। पुलाव बहुत ज़्यादा मज़े का था और हम लोगों ने खूब इंजॉय किया डिनर। और मेरे हस्बैंड को तो चावल बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। और यहाँ पर मैं लेग रोस्ट के हैप्पी बर्थडे टू यू कह रही हूँ, मुझे उम्र याद आ गया। मतलब हम लोग जो भी कोई स्वीट डिश आती है हमारे घर में, हम उसको कट करने के लिए अपने भतीजे से हैप्पी बर्थडे करवा लेते हैं, वो बहुत खुश होता है। तो घर वालों ने कहा आज तुम कर लो, मैं तो लेग रोस्ट के हैप्पी बर्थडे टू यू कर रही हूँ। इतना यमी बनाया था ना उर्सा बाजी ने, लेग रोस्ट बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत मज़े का था। रसमलाई भी उर्सा जी ने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी और बहुत मज़े की थी, बहुत यमी थी। और देख कितनी सॉफ्ट है। हम लोगों ने डिनर एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। फिर हम लोग निकल गए थे तकरीबन 9:15 बजे तक घर के लिए। हम लोग निकल गए थे 9:15 बजे तक, तो मेरा पान खाने को बहुत दिल कर रहा था। मैंने हस्बैंड को बोला कि मुझे पान खिला दें प्लीज़, क्योंकि डिनर बहुत हैवी किया था, पुलाव, लेग रोस्ट और रसमलाई, कोल्ड ड्रिंक्स। तो इस वजह से फिर हस्बैंड ने घर के पास से ही पान ले लिया था। उनको पता था कि अगर हम कायदाबाद साइड की तरफ पान बहुत ज़बरदस्त मिलता है, अगर वहाँ से लेते तो ट्रैफिक भी मिलता और फिर पानी भी होता, तो इस वजह से घर के पास से ही पान ले लिया। मैंने उनसे कहा था अपने हस्बैंड को कि पान में ना छालिया हो और ना ही स्प्रिंकल वगैरह जो रेड कलर के होते हैं वो हो, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड को भी पान नहीं खाते हैं। मुझे बहुत शौक है पान खाने का, तो मैं कभी कभी खा लेती हूँ, तो मेरे साथ हस्बैंड भी खा लेते हैं, वरना वो उनको बिल्कुल पान पसंद नहीं है। पान में बिल्कुल छालिया तो मैं खाती नहीं हूँ कि फंस जाती है, इस वजह से। फिर इनको आगे शारा फैसल पे ही पेट्रोल वगैरह भरवाना था, तो पेट्रोल पंप पे हम लोग रुक गए। देखिए ये जो पेट्रोल पंप के वर्कर्स होते हैं ना, जो शीशे साफ़ करते हैं, गाड़ी साफ़ करते हैं, प्लीज़ आप लोग इनको टिप ज़रूर दिया करें, क्योंकि ये हैप्पी भी हो जाते हैं। चाहे सिग्नल पे कोई गाड़ी साफ़ कर रहा है, कोई कुछ भी, आप उन लोगों को 10-15 रुपये या 20 रुपये, 50 रुपये, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन दे दें, खुश हो जाता है। फिर हम लोग निकल गए वहाँ से पेट्रोल भरवा कर। और शारा फैसल बिल्कुल क्लियर था, शारा फैसल पे हर जगह मशीनें लगी हुई थी फासले से, तो वहाँ पर बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल पानी नहीं था। लेकिन कायदाबाद साइड पे, मलिर साइड पे बहुत पानी था, ये देखें। लेकिन हम ज़्यादा ट्रैफिक में नहीं फंसे, 15 मिनट हम लोग को हार्डली ये कायदाबाद क्रॉस करने में लगे, हम लोग पहुँच गए थे। फिर इसके बाद हम लोग 10:30 बजे तक घर पहुँच गए आराम से। और बस
और आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।